कक्षा 6 गणित में हम लोग आंकड़ों का प्रबंधन के अंतर्गत प्रश्नावली 9.4 हल कर रहे हैं और अभी तक हम 9.3 तक पढ़ चुके हैं। चूँकि ये आंकड़ों के प्रबंधन की गणित के आधार पर है, इसलिए हम इसको पेन और कॉपी पर हल करेंगे। ठीक है, तो ये प्रश्न ये है कि एक स्कूल के 120 विद्यार्थियों का इस आशय से सर्वेक्षण किया गया कि वे अपने खाली समय में किस क्रियाकलाप को पसंद करते हैं। निम्न आंकड़े प्राप्त हुए। ये जो आंकड़े दिए गए हैं, एक तरफ दिया हुआ है पसंद का क्रियाकलाप और एक तरफ दिया हुआ विद्यार्थियों की संख्या। इसमें दिया है खेलना 45, कहानी की पुस्तक पढ़ना 30, टीवी सुनना 20, संगीत सुनना 10, पेंटिंग 15। ठीक है, ये तो हमारा ये आंकड़े दिए हुए हैं। ठीक है, सर्वेक्षण की सारणी में दिया हुआ। अब फिर आगे क्या कह रहे हैं, जरा ये भी देख लीजिए। आगे ये कह रहे हैं कि 1 इकाई लंबाई बराबर 5 विद्यार्थी का पैमाना लेकर एक दंड आलेख बनाइए। खेलने के अतिरिक्त कौन सा क्रियाकलाप अधिकांश विद्यार्थियों द्वारा पसंद किया जाता है। देखिए, ये प्रश्न दे चुके हैं। अब इसका हल कैसे करना है, देखिए अब हम लोग इसका हल सीधे करते हैं। तो ये जो प्रश्न है, इसका हल कुछ इस तरह देना है। देखिए, हम यहाँ पर बनाया पहले से बना के आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें ये आपको ये बना लेना है, पैमाना पहले सेट कर लेना है और फिर यहाँ पर इसको किताब को हटा सकते हैं और यहाँ पर इसको रखिए। तो ये देखिए, इसमें क्या करना पड़ता है, पहले एक ये हम ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ जिसको बोलते हैं ना। तो ग्राफ के लिए क्या करना पड़ता है, इधर पर एक्स अक्ष बनाया और इधर पर वाई अक्ष बनाया। एक्स अक्ष पर क्या करना है, पसंद का क्रियाकलाप लिख लेना है और क्रियाकलाप कौन कौन से थे जो उसकी प्रश्न में थे। खेलना, कहानी की पुस्तक पढ़ना, टीवी देखना, संगीत सुनना, पेंटिंग। ठीक है, और एक तरफ लिख लेते हैं विद्यार्थियों की संख्या। चूँकि पैमाना हम लोगों ने पहले ही मान रखा है, ये देखिए 1 सेंटीमीटर बराबर 5 विद्यार्थी हमारा पैमाना पहले से। तो ये देखिए, जितने भी जा रहे हैं 5, 10, 15, 20, 25, जितने अधिकतम उसमें संख्या दी थी उतने तक हमको पैमाना बना लेना है। फिर उसके बाद क्या करना है कि जितने खेलना कितने पसंद कर रहे थे, 45 पसंद कर रहे थे। तो ये जो दंड आलेख जाएगा, अभी बराबर दूरी पर दंड आलेख बनाने हैं हमको। तो खेलने को कहाँ तक ले जाएंगे, 45 तक। फिर कहानी की पुस्तक पढ़ने को कहाँ तक ले जाएंगे, ये 40 तक। टीवी देखना पुस्तक पढ़ना ये 30 तक है और टीवी देखना है 20 तक। यहाँ देखो ये 20 है। ये पढ़ना अलग लिख दिया है दरअसल, के इसके अंदर आ नहीं रहा था। ये है दरअसल ऐसा 30 तक ही है। ये ऐसा अगर डॉट बढ़ाएंगे तो यहाँ तक जाता है, ये ऐसा देखिए, और इसकी डॉट बढ़ाएंगे तो यहाँ तक जा रही है। ठीक है ना। संगीत सुनना देखिए, इसको डॉट बढ़ाएंगे ये कहाँ तक जा रही है, 10 जा रही है। पेंटिंग कहाँ तक, इसकी डॉट बढ़ाएंगे तो ये जा रही है 15 तक। तो अब आप देख लीजिए, ये तो हमारा दंड आलेख बन गया। अब फिर क्या कह रहे हैं, कुछ क्वेश्चन आगे दिया था उसमें कि खेलने के अतिरिक्त अधिकांश विद्यार्थियों द्वारा क्या पसंद किया जाता है। तो देखिए, खेलना तो ये सबसे बड़ा दंड है। हमको इस दंड को देख के, तो ये दंड आलेख यहीं तक है, ध्यान रखिएगा। और बाकी सब देखिए, इसके बाद यही दंड आलेख बड़ा है, बाकी तो सब छोटे छोटे हैं। तो खेलने के अतिरिक्त कौन सा है, हम इस दंड आलेख को देख के बता सकते हैं कि कहानी की पुस्तक को पढ़ना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो देखो, इसी को लिख देना है। कैसे लिखेंगे, ऐसे कि खेलने के अतिरिक्त अधिकांश विद्यार्थियों द्वारा कहानी की पुस्तक पढ़ना पसंद किया जाता है। यानी यह खेलने वाला तो यहाँ पर हो ही गया था हमारा, तो खेलने के अतिरिक्त ये जो कहानी की पुस्तक पढ़ना ये पसंद किया जाता है। बात समझ पा रहे हैं। तो ये रहा हमारा पहला प्रश्न। अब हम लेते हैं इसी का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न के लिए किताब का क्वेश्चन फिर उठाते हैं। चलिए, ये रहा दूसरा प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि ये देखिए, 6 क्रमागत दिनों में किसी दुकानदार द्वारा बेची गई गणित की पुस्तकों की संख्या नीचे दी गई है। ठीक है, ये दिन है और इधर बेची गई संख्या है। रविवार को 65, सोमवार को 40 और मंगलवार को 30, बुधवार को 50, बृहस्पतिवार यानी जिसको हम गुरुवार बोलते हैं उस दिन 20 है और शुक्रवार को 70। फिर आगे ये कह रहे हैं कि
अपनी पसंद का पैमाना चुनते हुए उपरोक्त सूचना के लिए दंड आलेख खींचिए। बात समझ में आ रही है? ये तो हमारा प्रश्न हो गया। अब दंड आलेख खींचना है। दंड आलेख के लिए क्या करते हैं? दंड आलेख बना लेते हैं। तो इसके लिए पहले से बना बनाया हम जुगाड़ बनाते हैं। ये प्रश्न रहा। अब यहाँ पर हम ये दंड आलेख बनाते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा दंड आलेख। दंड आलेख में क्या क्या किया है देख लीजिए। ये एक तरफ लिख लिए, ये एक्स और वाई अक्ष बना लिया। ये एक्स अक्ष कहलाता है और ये वाई अक्ष कहलाता है। तो एक्स अक्ष पर क्या हमने दिखाया है? दिन दिखाया है। और वाई अक्ष पर क्या दिखाया है? बेची गई पुस्तकों की संख्या। क्या दिखाया है? बेची गई पुस्तकों की संख्या। और पैमाना मान लिया है। पैमाना क्या माना है? 1 सेंटीमीटर बराबर 10 पुस्तकें मान लिया है हमने। ठीक है, तो अब इसको हल बनाते हैं। तो पहले ये बेची गई पुस्तकों की संख्या कितना है? जब 1 सेंटीमीटर 10 बना लिया है तो यहाँ पर हम अधिकतम जितनी पुस्तकों की संख्या वहाँ पर दी थी, कितनी दी थी अधिकतम? यहाँ पर देख लीजिए, अधिकतम 65 दी थी। तो आप 70, 75 या 100, 70 या 80 तक बना लीजिए। तो हमने भी यहाँ पर कितना बनाया है? 70 तक जो है ये 0, फिर 10, 20, 30, 40 यानी 1-1 सेंटीमीटर के ये पैमाने यहाँ तक 70 तक बना लिए हैं। और इधर जो ये दंड आलेख बनाया है वो रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति और शुक्र, ध्यान रखना है। तो रविवार वाला कितना ऊंचा तक जाएगा? रविवार वाला था 65 तक। देखिए रविवार कितना था यहाँ पर? रविवार को 65 लिखा था ना, ये 65। तो हमें भी यहाँ पर क्या करना है? रविवार को का दंड आलेख उठाना है। कहाँ तक ले जाना? 60 और 70 के बीच में यहाँ 65 आएगा। तो यहाँ तक ले जाना है और इसको दंड आलेख को पूरा कर देना है। फिर इसी प्रकार सोमवार को देखते हैं। सोमवार को कितना था? सोमवार को देखिए, सोमवार को था 40, है ना। ये देखो सोमवार 40। तो हम क्या करेंगे? इसको दंड आलेख को यहाँ से उठाएंगे और यहाँ तक 40 के सामने ले जाएंगे और फिर उसी ले आएंगे बराबर। ठीक है ना। तो दंड आलेख बराबर बराबर दूरी पर और इस सेम साइज के होने चाहिए, ध्यान रखना है ये। फिर मंगलवार को देखिए, मंगलवार को क्या था? मंगलवार को था 30। तो ये देखिए मंगलवार, और मंगलवार को कहाँ तक ले जाना है? 30 तक उठाना है, ये इसके सीध तक ले जाना है और एक दंड बना देना है। फिर बुधवार को देखिए कहाँ तक जा रहा है? बुधवार को गया है ये 50। ये देखिए 50 है ना। तो आपका दंड आलेख भी ये ऊपर उठेगा, ऊपर उठेगा, कहाँ तक जाएगा? ये 50 के सामने तक जाएगा और 50 के सामने ही जाते ही उसको वापस बंद कर देना है। फिर बृहस्पतिवार को देखेंगे। बृहस्पतिवार को देखिए कितना है? बृहस्पतिवार को है 20। तो देखिए बृहस्पतिवार को यहाँ से उठाएंगे और 20 के सामने तक लाएंगे और ये बृहस्पतिवार को बन गया। फिर इसी तरह है शुक्रवार को दो देखिए ना है। शुक्रवार को कितना था? 70। 70 कहाँ तक जाएगा? आपका जो ये बना रखा है आपने, और ऊपर तक भी ले जा सकते हैं, लेकिन ये हमारा जो दंड आ जाएगा वो जाएगा केवल ये 70 के सामने तक। ठीक है, इस तरह ये हमारा दंड आलेख तैयार हो गया। क्योंकि इसमें और कुछ चीज़ पूछ नहीं रहा है तो हमको यहाँ दंड आलेख ही बना के छोड़ देना है। ठीक है, और ये पैमाना लिख दिया है, बेची गई पुस्तकों की संख्या भी दर्शा दी है, दिन भी दर्शा दिया है। इस तरह ये हमारा दंड आलेख पूरा हो जाता है। समझ पा रहे हैं? अब लेते हैं हम तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न भी देखिए क्या है। ये रहा तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या कह रहे हैं कि वर्ष 1998 से 2002 के बीच, यानी 1998 से 2002 के बीच एक फैक्ट्री द्वारा निर्मित साइकिलों की संख्या निम्नलिखित सारणी द्वारा दर्शाई गई है। ये सारणी है। ठीक है जी, इधर वर्ष दिए गए हैं 1998 से 2002 तक और इधर साइकिलों की संख्या दी गई है, ये दिया हुआ है। अब आगे क्या करना है कि ये जो आंकड़े दिए हैं 1998 में 800, 99 में 600, 2000 में 900, 2001 में है 1100, 2002 में है 1200, ये हो गया। तो ये तो आंकड़े। अब क्या कह रहे हैं कि इसके आधार पर, यानी कि इन आंकड़ों को एक दंड आलेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। जैसे अभी भी दंड आलेख बनाया है, बिल्कुल उसी तरह का दंड आलेख बनाना है और अपनी पसंद का पैमाना चुनिए। पैमाना अपने से चुन लेना है। जब भी तक किसी में हमने 1 सेंटीमीटर और 5 इकाई लिया था या 10 इकाई लिया है, इसमें भी अपने हिसाब से चुनना है क्योंकि सैकड़ा में दिया है। तो अपने हिसाब से भी देखते हैं क्या करते हैं। फिर इसमें क्वेश्चन किए हैं कि किस वर्ष में अधिकतम संख्या में साइकिलें निर्मित की गईं और किस वर्ष में न्यूनतम संख्या में साइकिलें निर्मित की गईं। और कुछ है क्या? नहीं, बस यही तक है। तो इतना जवाब देना है। यानी तीसरा प्रश्न यहाँ से लेके
यहाँ तक है। ठीक है, तो अब इसका जो है हम हल करके देखते हैं। तो ये रहा इसका हल। पहले तो इसका आपको ग्राफ बनाना है। चलिए ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए ये प्रश्न नंबर 3 का आंसर। तो इसमें क्या क्या दिया था, वर्ष दिया था, तो वर्ष के लिए हम एक्स अक्ष पे ले लेते हैं और वाई अक्ष पर निर्मित साइकिलों की संख्या ले लेते हैं और पैमाना मान लेते हैं। यहाँ पर चूंकि सैकड़ा में दिया है तो 1 सेंटीमीटर को अब थोड़ा सा 200 साइकिलों के बराबर मान लेते हैं। पैमाना अपने से बनाना है, क्योंकि इसमें कोई ऐसा नहीं है कि 10-5 ही माने। 10-5 बनाएंगे तो फिर ग्राफ बढ़ जाएगा, और ये हमें दंड आलेख बढ़ाना नहीं है, वो लिमिट में ही करना है, क्योंकि अपने पास जो है संसाधन सीमित ही रहते हैं, है ना। तो अब देखिए, अब 1 सेंटीमीटर 200 माना है, तो अब जितने भी पैमाने बढ़ेंगे तो 200 के बाद 4, 2 4 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, 2 सत्ते 14, ऐसे करके बढ़ा लिया जाना है। तो इधर हो जाएगी निर्मित साइकिलों की संख्या, और इधर वर्ष ऑलरेडी दिए हैं। अब पहला दंड आलेख उठाएंगे। कौन सा? ये जो हमारा पहला वर्ष था, कौन सा? ये 1998 में 800 तक। तो ये रहा 1998 का दंड आलेख। यहाँ से उठाएंगे और कहाँ तक ले जाएंगे? 800 के सामने तक। 800 के सामने ले जाएंगे और इसको डिब्बा बना देंगे, दंड बना देंगे। फिर दूसरा लेंगे, ये 1998 का बन जाएगा, और यहाँ पर लिख दीजिए, चाहे अंदर डाल दीजिए या नीचे लिख दीजिए वर्ष। वर्ष तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो ये इनके वो सन लिख दीजिए, या अगर अंदर नहीं लिखना तो आप यहाँ इसकी जगह नीचे बना लीजिए। ठीक है, वो आपके ऊपर निर्भर, इसमें कोई ऐसा बंधन होता नहीं। फिर 98 के बाद 99 में देखिए कितना है। 99 में दिया हुआ है 600, 1999 में 600, तो दी इसको उठाइए और उतनी ही बराबर बराबर दूरी पर ले जाना है, ये ध्यान रखना है। तो ये 600 को उठाया और ये 1999 में ये दंड उठाया और 600 के सामने ले गए और इसको यहाँ डब्बा बना दिया। फिर 2000 में उसमें 900 दिया हुआ है, देखिए 2000 में 900, तो 900 तक 900 कैसे आएगा? यह 800 तक है, यहाँ 1000, तो 8 और 100 और 1000 के बीच में यहाँ कहीं आएगा। तो हम इसके दंडालेख को उठाएंगे और 8 और 1000 के बीच में 900 को बंद कर लेंगे। ठीक है, ये डिब्बा बन जाएगा। अब देखिए 2001 में 1100 देखिए हमारे पास पैमाना कहाँ तक बनाया है? 1000, फिर 1200। अगर आप 100 का बनाएंगे तो थोड़ा और ऊंचा चला जाता, तो हम ज़्यादा ऊंचा ना बना के यहीं पर मान लेते हैं। तो 1000 के ऊपर 1100 आएगा, फिर 1200 आएगा। तो ये दंड आलेख उठाएंगे, 1000 से ऊपर ले जाएंगे और 1200 से नीचे रखेंगे। तो इस तरह ये हमारा 2001 का बन जाएगा। और फिर आएगा 2002 में पूरा 1200। तो ये देखिए, ये 1200 हमारा यहाँ पर है, इसको सीधे उठाइए और इस दंड को यहाँ से ले जाते हैं। ये 1200 का एक हमारा दंड पूरा हो गया। तो इस तरह जो है ये हमारा दंड आलेख तैयार हो जाता है। इसके बाद ये जो कह रहे थे यहाँ नीचे क्या कह रहे थे? ये कि इन आंकड़ों को एक दंड आलेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। अपनी पसंद का पैमाना चुनिए। देखिए पसंद का पैमाना तो हमने यहाँ पहले ही चुन लिया था, 1 सेंटीमीटर बराबर 200 साइकिलें। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि किस वर्ष में अधिकतम संख्या में साइकिलें निर्मित की गईं। तो अधिकतम संख्या किसकी होती है? जिसका बार सबसे बड़ा हो। देखिए ये इससे तुलना करिए तो सबसे बड़ा किसमें है? सन 2002 में। तो आंसर क्या लिखेंगे? वर्ष 2002 में अधिकतम संख्या में साइकिलें निर्मित की गईं। फिर दूसरा प्रश्न इसी में था, बी वाला, कि किस वर्ष में न्यूनतम संख्या में साइकिलें निर्मित की गई। न्यूनतम मतलब जिसका बार आलेख सबसे छोटा हो, दंड सबसे छोटा हो। तो देखो सबसे छोटा कौन का है? ये रखा है। और ये कौन सा सन है? ये 1999। तो हमको सन देना है, संख्या नहीं पूछ रहा है। तो देखो जी कैसे लिख देंगे? वर्ष 1999 में न्यूनतम संख्या में साइकिलें निर्मित की गईं। इस तरह ये हमारा तीसरे प्रश्न का जवाब होता है। अब लेते हैं इसी में चौथा प्रश्न। तो ये रहा चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न ये कह रहे हैं कि, हाँ ये पूरा ले लेते हैं। ये किसी शहर के व्यक्तियों की संख्या विभिन्न आयु समूहों के अनुसार नीचे सारणी में दी हुई है। ये सारणी दी हुई है। यहाँ क्या लिखा है? आयु समूह वर्षों में, और फिर दिया है व्यक्तियों की संख्या। तो आयु समूह वर्षों में 1 से 14, 15 से 29, 30 से 44 और 45 से 59 और 60 से 74 और 75 और उससे ऊपर। और यहाँ पर जो है व्यक्तियों की संख्या दी है, पहले वाले में 2 लाख, फिर इस वाले में 1,60,000,
तीसरे वाले में है 1,20,000, इसमें है भी है 1,20,000, इसमें है 80,000 और इसमें है 40,000। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहे हैं कि इन आंकड़ों को एक दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। 1 इकाई लंबाई बराबर 1,000 लीजिए। वो पहले से निर्धारित कर दिया, अब की बार मनमानी नहीं चलेगी। वो उन्होंने क्या कह दिया है कि 1 इकाई लंबाई 1,000 के बराबर है, इन्होंने पहले से पैमाना निश्चित कर दिया। तो ठीक है, आपको इसी अनुपात में काम करना है। फिर क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या उत्तर देना है? किन 2 आयु समूहों में जनसंख्या बराबर है? पहले दंडालेख बनाना पड़ेगा, फिर इसका जवाब देना है। फिर दूसरा ये भी कह रहे हैं कि 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक कहलाते हैं। ठीक है जी, इस शहर में कितने वरिष्ठ नागरिक हैं? यानी वरिष्ठ नागरिकों की संख्या ज्ञात करनी है, यानी जो 60 से ऊपर, यानी यहाँ से इधर वाले कितने हैं वो ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले तो दंडालेख बनाइए। चलिए ये शुरू कर देते हैं। तो क्या करना पड़ेगा हम लोगों को? सबसे पहले ये बार ग्राफ बनाते हैं। ये रहा बार ग्राफ हमारा, ठीक है, और ये सेट हो गया। पहले तो यहाँ पैमाना उन्होंने जो पहले कह रखा है कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितने व्यक्ति? 1,000। तो यहाँ पर चूंकि हमको ज़्यादा ऊंचाई तक ले जाना है तो हमने 2,000 माना है। 1,000 लेते हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाता, तो हम यहाँ पर भी 1 इकाई लंबाई 2,000 लीजिए तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो हम यहाँ पर 2 लिख लेते हैं कि जी हमने 2 लिखा है। ठीक है, हम इसको भी सुधार लेते हैं कि 1 इकाई लंबाई 2,000 के बराबर ले रहे हैं, क्योंकि फिर पैमाना हमारा ये बहुत ज़्यादा बड़ा दूर तक चला जाएगा। 2 लाख का मतलब 20 तो फिर बहुत पन्ना के बाहर हो जाता है। तो हम यहाँ शुरू करते हैं जी। पैमाना मान लिया 1 सेंटीमीटर बराबर 2,000 व्यक्ति। ठीक है, अब क्या करते हैं? ये ग्राफ बनाते हैं। ये लीजिए, एक्स अक्ष निर्धारित कर लिया और इधर वाई अक्ष निर्धारित कर लिया। एक्स अक्ष पर हमें क्या लेना है? आयु समूह लेना है, जो वर्षों में जो दिया हुआ था। कौन सा? ये वाला, ये आयु समूह जो दिया था ये। इसको हम कहाँ ले रहे हैं? ये देखिए, एक्स अक्ष पर ये लिख लिया। ठीक है, और वाई अक्ष पर व्यक्तियों की संख्या। व्यक्तियों की संख्या कहाँ है? ये वाला, ये वाले हम ले रहे हैं यहाँ पर। कहाँ? वाई अक्ष पर। ठीक है, और एक व्यक्ति को के पैमाना कितने लगे हैं? व्यक्तियों की संख्या 20,000, सॉरी 2,000 नहीं, 20,000 व्यक्ति ले रहे हैं। सॉरी 20,000 ले रहे हैं, तो यहाँ पर 20 बनाइए। ठीक है, थोड़ा ये हिल गया थोड़ा सा। चलिए, तो व्यक्ति पहले लिया है 20,000, फिर 40, फिर 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 और पूरा पूरा 2 लाख। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लाख के हिसाब से दिए हुए हैं तो हम भी उसी अनुपात में ले लेते हैं। ठीक है, 2 लाख का मतलब अगर 1,000 करेंगे तो बहुत ही बड़ा हो जाता, तो 20,000 उपयुक्त रहेगा। ठीक है, ये बात समझ पा रहे हैं? थोड़ा सा संशोधन करना पड़ेगा आप लोगों को, और हमने यहाँ पर पहले से कर लिया है। अब शुरू करते हैं। तो देखिए जी, पहला दंड उठाइए। कितना? 1 से 14 वाले 2 लाख हैं। अब देखिए, इन्हीं का सबसे बड़ा पैमाना लंबा था, तो 2 लाख कहाँ से चलेगा? एकदम यहाँ तक। तो ये देखिए, यहाँ से उठाया 1 से 14 समूह वाले को, और ये इसका दंड आलेख गया कहाँ तक? ये पूरा पूरा 2 लाख तक, यहाँ से चला यहाँ तक, और इसको बंद कर दिया। फिर 15 से 19 वाले कहाँ तक जा रहे हैं? 15 से 29 वाले जा रहे हैं 1,60,000। तो आप भी दे लिए 15 से 29, 1,60,000 कहाँ? यहाँ, यहाँ से सामने तक। यहाँ से उठाया 1,60 के सामने लाए और नीचे तक ले आए। फिर 30 से 44 कितने हैं ज़रा देख लीजिए। ये 30 से 44 हैं 1,20,000। ये रहा 1,20,000। इसको यहाँ से उठाया 1,20,000 के सामने लाए और ये डिब्बा बना दिया, यानी दंड बना दिया। 45 से 59 भी कितने हैं? वो भी हैं 1 से 1,20,000। तो इसको भी उतना ही उठाएंगे और इसको बंद कर देंगे। फिर हैं 60 से 74। 60 से 74 कितने हैं जी? 60 से 74 हैं 80,000। तो ये हमारा 80 के सामने तक ले गए और इसको बना दिया। और 75 के ऊपर वाले कितने हैं? 40,000। तो अब ये 40 के सामने तक इसको उठाया और
ये बना दिया। ठीक है, ये तो हमारा दंड आलेख और ये रहा पूरा पूरा इसकी सीन। ठीक है, आयु समूह वर्षों में बना ही दिया था। अब आप आते हैं इनके प्रश्नों के जवाब की तरफ। तो अब ये कह रहे हैं किन दो आयु समूहों में जनसंख्या बराबर है। तो जिनके दंड बराबर बराबर होंगे, देखिए एक दंड तो 30 से 44 बराबर है और एक 45 से 59, ये दोनों बिल्कुल एक ही साइज के हैं। तो इसका मतलब है इन्हीं दोनों समूह में जनसंख्या बराबर है। तो क्या करना है, लिख दीजिए इस तरह कि आयु समूह 30 से 44 और 45 से 59 की जनसंख्या बराबर है। बात समझ पा रहे हैं। अब इसी का बी प्रश्न है। बी प्रश्न ये कह रहा है कि 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक कहलाते हैं। इस शहर में कितने वरिष्ठ नागरिक हैं? तो जी 20 के, देखिए कितने, 60 और उससे 60 और उसके ऊपर वाले जो हैं, देखिए यहाँ से शुरू होते हैं यहाँ तक। और हमारे दंड आलेख में कहाँ पर हैं? ये दोनों, और ये इसके सामने था 80, इसके सामने था 40, इन दोनों को जोड़ लेना है। तो चलिए शुरू कर देते हैं। शहर में वरिष्ठ नागरिकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 80,000 इधर वाले थे और 40,000 इधर वाले थे। तो 80 और 40 यानी 1,20,000 इतनी जनसंख्या वरिष्ठ नागरिकों की है। तो इस तरह ये जो हमारा 9.4 समाप्त होता है और हम अब अगले वीडियो में मिलेंगे अध्याय 10 क्षेत्र मिति के साथ में।